पढ़ेंगे चैप्टर 13 जिसका क्या नेम है, जिसका नेम है मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन और बाघ। प्रस्तुत अध्याय में गांधी जी के विचारों से प्रभावित एक विदेशी महिला के बारे में बताया गया है जो अपना देश छोड़कर भारत में आकर रहने लगी। उसे जियो से बहुत क्या है, प्यार है। तो क्या बताया गया, उस महिला के बारे में इसमें बताया गया है। ओके, तो इस चैप्टर का क्या नेम है, मीरा बहन और बाघ। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। मीरा बहन का जन्म हुआ कहाँ था, इंग्लैंड में हुआ था। पर गांधी जी के विचारों पर उन पे क्या आया, इतना असर हुआ कि वो अपना घर और माता पिता को छोड़कर कहाँ गई, भारत में आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। और क्या करने लगी, गांधी जी के साथ यहाँ पे काम करने लगी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवल्ली में, आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवल्ली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। क्या की, उत्तर प्रदेश के गांव में क्या की उसने, गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। उस आश्रम में मीरा बहन क्या करती थी, पालतू पशुओं की देखभाल करती थी। उसका ज्यादा समय किसमें बीतता था, सारा समय मतलब ज्यादा समय किसमें बीतता था, पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवल्ली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। लेकिन गेवल्ली गांव के आसपास के जंगलों में क्या रहते थे, बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। पहाड़ी गांव में क्या रहता है, जंगली जानवरों का डर बना रहता है। बाघ क्या होता है, जंगली जानवर होता है, तो उसका डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। शिकार करने के लिए बाघ कहाँ पहुंच जाता था, कभी कभार गांव तक पहुंच जाता था। गेवल्ली गांव में एक बार यही हुआ। गेवल्ली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। एक बाघ ने क्या किया, गेवल्ली गांव में क्या हुआ था, एक बार एक बाघ ने गांव में घुसकर क्या किया, एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सुबह होते ही क्या हुआ, यह गाय मरने की खबर क्या हो गई, पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। फिर से गांव दूसरे पालतू जानवरों का किसी आदमी को ही शिकार न बना ले। गांव वाले क्या हो गए थे, गांव वाले डर गए थे कि कल ये कभी किसी दूसरे आदमी को शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। गांव के लोग कहाँ गए, गोपाल आश्रम गए और उन्होंने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। क्या बनाया, एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का
बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। क्या हो जाए? बंद हो जाए। घुसते ही बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। यह जगह क्या नहीं थी? मीरा बहन के जो आश्रम था, गोपाल आश्रम, उससे ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। सुबह होते ही क्या पड़े? गांव के लोग उस पिंजरे को देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश है कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। बाघ क्या हो गया उस पिंजरे के अंदर फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते? पिंजरे में बाघ नहीं था। बाघ क्या नहीं था? पिंजरे के अंदर नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। क्या करके आ गई? पिंजरे का दरवाजा बंद करके आ गई। तो आपको क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। हमें जीवों पर क्या करनी चाहिए? हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। तो आज आप क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।